जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, जुमा मुबारक फ्रॉम टोरंटो कनाडा। आज की जो वीडियो होगी वो जॉबलेस यूथ ऑफ द वर्ल्ड के लिए होगी, स्पेशली जॉबलेस यूथ ऑफ पाकिस्तान। ये वीडियो 10 मिनट्स की होगी। इसमें मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताना है कि किस तरह एक वक्त में मेरे पास 5 जॉब ऑफ़र थी। एक वक्त में मेरे पास 5 जॉब ऑफ़र थी, आपके पास भी हो सकती हैं। ऑल यू नीड इज़ हिम्मत मर्दा मदद खुदा। राइट। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जुमातुल मुबारक के प्यारे दिन से अल्लाह ताला आप सब के रोज़गार में इजाफ़ा करे और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए। सब लोग एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़ ले। अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल स्टोरी आज बयान करने लगा हूँ। मैंने कई दफ़ा की है कि अपनी स्टोरी, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त में मेरे पास 5 जॉब ऑफर्स कैसे थी, ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। यार, रेपुटेशन, अपना करेक्टर बनाओ। कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, जहाँ भी काम कर रहे हो। मैं बताता हूँ, मैंने एक बड़ी छोटी सी कंपनी से जॉब शुरू की। लाहौर की कंपनी थी, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल। वो सिर्फ आई ड्रॉप्स और वो सिरप बनाती थी इसके मल्टीविटामिन के, राइट। लेकिन मैंने उधर सिर्फ 45 डेज़ काम किया, उसके बाद मुझे मर्क फार्मास्यूटिकल में जॉब मिल गई। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के मर्क में मैंने इतना काम किया कि 6 सालों में 4 गोल्ड मेडल, मैन ऑफ द ईयर मेरे पास थे। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जिसको कहते हैं, वो मेरे पास है। उसी वजह से मुझे कनाडा में इमिग्रेशन मिली, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जहाँ तक मेहनत का ताल्लुक़ है, आप यकीन करें, मेरा एरिया था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, में हॉस्पिटल लाहौर, और साहिवाल, पाकपतन, आरवाला, चीचा वतनी, उकाड़ा, रेना लाहौर। टूरिंग एरिया इसको कहते हैं, जहाँ आप बैग उठा के डोर टू डोर जाते हैं। उन दिनों मुझे शाइटिका की शिकायत हो गई। मैंने वो किसी को नहीं बताया कंपनी में। मैं पेन किलर्स इंजेक्शन लगवा लेता था। ब्रूफिन 600 मिलीग्राम मैंने अपने पास रखी हुई थी, मैं वो खा लेता था, लेकिन मैं अपनी जॉब को जारी रखता था। एक तड़प थी, एक लगन थी कि जो वो पूरी, मैं डॉक्टर नहीं बन सका या CSS नहीं कर सका बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फैमिली इश्यूज़। उस एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया मेहनत में, उस कंपनी के लिए जिसका नाम ई मर्क फार्मास्यूटिकल है। वो जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी। उधर मैंने इतना काम किया। ड्यूरिंग दैट मुझे एक साहब मिले, वो कहते जी इंग्लैंड में ना बड़ी जॉब्स हैं, तो तुम जाओ वहाँ पर। तो मैंने कंपनी से छुट्टी ली, रिटर्न टिकट ली, बैंक बैलेंस दिखाया, उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। मैं जब वहाँ गया तो वो दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने। मैं उसको फ्रॉड तो नहीं कह सकता, धोखा था वो। खैर, मैं बहुत परेशान हुआ, तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की। तो उसने जाके मेरे जनरल मैनेजर हफीज़ साहब दी ग्रेड से बात की। उन्होंने कहा फ़ौरन पाकिस्तान आ जाओ, जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से शुरू कर लो। उस चीज़ ने मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन दी कि मैं फ़ौरन पाकिस्तान आ गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। आप देखें कि इतनी बड़ी कंपनी में हर वक्त 2-3 वैकेंसियाँ रहती हैं। लाहौर में कोई वैकेंसी नहीं थी, फैसलाबाद में थी, कराची में भी थी, पिंडी में थी। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, रेपुटेशन मेरी बहुत ज़्यादा बन चुकी थी 4 गोल्ड मेडल लेने के बाद। और डॉक्टर की जो फीडबैक थी, यार किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, यार प्रोफेसरों से मैं जाके मिलता था। उनमें से मेरे जो बेस्ट नोन
पीपल हैं वो सबसे पहले मेरे बड़े भाई की जगह हैं डॉक्टर असद असलम साहब, जो आई स्पेशलिस्ट भी हैं, वो वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हैं, बहुत प्यारे लोग इंसान हैं वो। मेरे तो बड़े भाई की जगह हैं, हम इकट्ठे एक स्कूल में पढ़े हुए हैं। खालिद मसूद गोंदल साहब, जिन्होंने मुझे वाकई ही सपोर्ट किया और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज तक का ख़ताब मुझे मिला। तो अब मैं बड़ा परेशान, तो उन दिनों में मेरा लिली में एक दोस्त था, वो कह रहा यार तू हमारे पास आ जा। एक सैंडोज में दोस्त था, वो कहता हमारे पास आ जा। एक डॉक्टर अरशद महमूद थे गंगाराम वाले, वो मेरे घर आ गए ढूंढते ढूंढते, कह रहे हो स्किप्स चल, स्किप्स तन जॉब ला के देने। अब मर्क वाले कह रहे हैं कि तूने कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करनी, हम तुम्हारा इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन यार कहीं से तो पैसे आने चाहिए थे ना। तो लिली में वहाँ पर एक एंटीबायोटिक थी, उसका नाम था सी क्लोर। उस सी क्लोर का उन्होंने टारगेट रखा हुआ था एंटीबायोटिक का, कि अगर वो कोई अचीव करेगा तो उसको अमेरिका की सैर कराई जाएगी। तो मेरे पास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, मेयो अस्पताल सबसे बड़ा पाकिस्तान का कह लें उस वक्त इंस्टीट्यूशन था वो। रिलेशनशिप भी थे, मेहनत भी थी। मैंने कहा यार ले ली ज्वाइन करते हैं कि अमेरिका की सैर करके आएंगे फ्री में। मैंने वो लिली का जो है वो इनिशियल इंटरव्यू क्लियर किया, और एक लड़का मेरे साथ साहिवाल किया करता था, बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम है नवीद अख्तर। आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे बड़े लेक्चर देता है वो। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, पेड ट्रेनिंग की, फ्री में कोई काम नहीं करता, आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात का, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो मुझे टिकट देने आया, और मुझे सुबह 7:30 की फ़्लाइट से कराची जाना था, और 2:30 बजे वापस आ जाना था इंटरव्यू दे के। ठीक है जी। अल्लाह ताला का इतना करम रहा, इतना करम रहा कि पाकिस्तान में भी जहाज़ों और 5 स्टार में ही फिरता था आपका भाई। उस दौरान जब मैं लाहौर में भी इनिशियल फेज़ में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जाओ पीसी में जाके खाना खाया करो, तुम्हारे सिग्नेचर्स वहाँ चाहिए हमें। तो वो हमारा कैंट में ऑफिस था, वहाँ से पीसी दूर पड़ता था, मैं राहत बेकरी से ही खा लिया करता था। मैंने कहा यार क्या इतने पैसे खर्च कंपनी के करने, खाना ही तो खाना। मैं वो शामी कबाब का एक सैंडविच खा लिया करता था, हालांकि मुझे फ्री था पीसी में। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा, एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो वहाँ पर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया जो आईसीआई उस वक्त 2 कंपनियां बड़ी टॉप की थी, राइट वे गाड़ी की चाबी साथ देती थी, आल्टो की। 1991-92 की बात बता रहा हूँ। वो मुझे मिला, कह रहा किधर जा रहा है यार तू। मैंने कहा यार लिली का इंटरव्यू करना, छट लिली यार तू आईसीआई च आ। मैं क्या है वैकेंसी, कहता वैकेंसियाँ तेरे लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलना शर्त है। अल्लाह ताला रिज़्क देता है परिंदों को भी, घोंसले में नहीं, जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रेपुटेशन बनानी पड़ती है। अच्छा, मैं उधर जा रहा हूँ, तो उसने कह दिया कि तुम हमारे ऑफिस आओ, और ज़का साहब मुझे अभी भी नाम है, उनसे मिलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर मैं लिली के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, लिली के इंटरव्यू के लिए उधर पहुँचा, तो वो जो साहब इंटरव्यू लेने वाले थे, ज़हीर बेग साहब, आज भी मुझे नाम याद है। उन्होंने, जब मैंने 2-3 दोस्तों का पूछा, कह रहा तुम इन सबको कैसे जानते हो। मैं कहा वी यूज़ टू वर्क टुगेदर। तो उसने मुझे अपॉइंट कर लिया। मैं 2:30 बजे वापस आया, घर आके मैंने अम्मी को बताया कि वो तो गाड़ी की चाबी देते हैं। खैर मैं उस कंपनी में गया, आईसीआई जो पेंट वाली कंपनी है, उनका फार्मास्यूटिकल डिवीज़न भी है। मैं उधर गया, तो उधर उन्होंने मुझे डेट दे दी कि इस दिन तुम इंटरव्यू के लिए आओ। मैं गया, वो एचआर की एक खातून थी और वो मैनेजर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इंग्लैंड से क्यों वापस आए। ख़ास आमतौर पर इंग्लैंड से डिपोर्ट किया जाता है तभी लोग वापस आते हैं। तो मैंने पासपोर्ट ऐसे ही अपना उसमें रखा हुआ था, ब्रीफ केस में, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया।
तो वो कह रहे डिड दे कैच यू और सेंड यू बैक? मैंने कहा नो नो नो, मैं अपनी मर्ज़ी से वापस आया हूँ। तो मैंने उन्हें पासपोर्ट दिखा दिया, एग्ज़िट की मोहर लगी हुई थी, ऑफिशियली मैं वापस आया। उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। एक वक्त में आप देखें मेरे पास कैसी कैसी जॉब है। उधर दिल्ली ने अपॉइंट कर लिया हुआ है, उधर आईसीआई की अपॉइंटमेंट हो गई, सैंडोज का दोस्त घर के चक्कर लगा रहा है जी, मर्क वाले उधर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर होता है। मैं बहुत प्यार करता हूँ, एक मेरी फादरली फिगर है, उनका नाम है हफीज़ साहब, शेख हफीज़ साहब, मर्क के एक्स जनरल मैनेजर। उनको जब पता चला कि मैं लिली का इंटरव्यू दे के आऊँ तो बड़े नाराज़ हुए, कह रहे यार तुम क्या सी आके उत्थे ज्वाइन कर लै कराची, तू क्यों इंटरव्यू देन गया? रेजिग्नेशन लेटर भेज मैनू राइट हो। रेजिग्नेशन लेटर भेजा जनाब उन्हें। अब मर्ग में कोई वैकेंसी नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहते जी तेरी जॉब शुरू है। यार कहने का मतलब है कि इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, बेशक छोटी सी जगह से काम शुरू करो, कि अपनी रेपुटेशन, अपना करेक्टर बना लो, कि हर बंदा चाहे कि वो आप ही। ठीक है, तो मेरा ये दिल चाहा कि मैं आपको बताऊं अपनी नौजवान नस्ल को कि जो आप सोचते रहते हैं ना कि वो जॉब मिलेगी और वो मिलेगी तो मैं तब स्टार्ट करूंगा, ये ना करें। किसी जगह से भी स्टार्ट कर लें। इसको आइस ब्रेकर कहते हैं, कहीं से तो स्टार्ट करना है। आज ही स्टार्ट करें, मंडे से स्टार्ट कर लें, छोटी से छोटी जॉब स्टार्ट कर लें, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डाल देंगे। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी रायगा नहीं करता, ये याद रखिएगा। क्या आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं करेगा। आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल खड़ी है, मैं आप ही में से एक हूँ। आप ही की तरह एक मिडिल क्लास से था मैं हूँ, बल्कि मैं तो अपना मिडिल क्लास, गरीब लोगों की हेल्प करना, नॉट फाइनेंशियली, ट्रेनिंग एंड टिप्स। पैसे ना मेरे पास हैं, ना मैं दे सकता हूँ। मैं अपने दिल से आपको ट्रेनिंग देता हूँ, अपनी वीडियोस बनाता हूँ, उनको देखें, अपनी फैमिली के पास पास बैठ के देखें। मेरी वीडियोस का मकसद होता है कि यार आप लोगों की लाइफ चेंज कर देना। अगर आप किसी डिसीजन नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले 6 महीने जो आपने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में इतने पैसे ज़ाया किए हैं, यार कहीं तो जाके जॉब करो, कहीं तो वर्किंग एक्सपीरियंस करो, कुछ भी करना पड़े। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं 1 डेढ़ साल पाकिस्तान में अपनी वालदा के पास रहने के बाद, सिटीज़नशिप लेने के बाद मैं वहाँ चला गया। वालदा अकेली थी वहाँ पाकिस्तान में। वापस आया तो मुझे सोनी पे इंटरव्यू मिल गया, सोनी ऑफ कनाडा, जिसकी तमन्ना करते थे हम पाकिस्तान में कि यार सोनी में जॉब मिल जाए। यहाँ पर वो इंटरव्यू मिल गया। अच्छा, हायरिंग के बाद ना वो टूर देते हैं, आपको सारा दिखाते हैं कि ये आपने करना है। तो हम 5-6 लड़के थे, तो वो टूर दे रहा था मैनेजर। टूर देते देते ना वो हमें उसने ये भी बताया कि ये जो डस्टिंग होती है ना, ये जो झाड़ पूंछ होती है टीवियों की, बड़े बड़े टीवियों की और स्पीकरों की और कैमरों की, ये भी आपने करनी है क्योंकि चोरी होने का डर होता है। फिर स्टोर का उसने बताया वैक्यूम भी आपने लगाना है। वो करते करते हमें वॉशरूम में ले गया, कह रहा है क्योंकि हम स्टोर के अंदर नहीं किसी के होने देते इस एरिया में, तो वॉशरूम भी आप ही ने साफ़ करना है, वीकली ड्यूटियाँ लगा लें। अब सारे एक दूसरे को देखने लग गए। मैं सूट कोट पहना हुआ है, आप इमेजिन करें कि एक बंदा कितनी कितनी बड़ी कंपनीज़ में क्या क्या उसने काम नहीं किया हुआ। मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी, इसको कहते हैं इनिशिएटिव। मैंने कहा यार मेरी बारी कभी तो आनी है। वो टाइम आपको एक्ट करना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है आपको। मैंने कहा जी मैं आज से शुरू करता हूँ। मैंने अंदर जनाब वो बुरश पड़ा था, मैंने सफाई शुरू कर दी। किसी काम में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कल मैं वॉशरूम साफ़ कर रहा था, मैं उसकी वीडियो बनाने लगा था। फिर मैं कहा यार आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये क्या दिखा रहा है। यहाँ पर हर काम खुद करना पड़ता है। ये नॉर्थ अमेरिका है,
इसकी कामयाबी का ये राज है, हर बंदा अपने हिस्से का काम करता है, हर बंदा काम करता है, कोई किसी को नहीं पूछता तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहते कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग फॉर माई जॉब। आपको कोई नहीं पूछेगा क्या, कोई सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई आईटी कंपनी में जा रहा है, रिगार्डलेस। लव यू गाइस, टोरंटो, कनाडा।